सवाल है, नमाज किस नबी को तोहफे में पेश की गई थी? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के सफ़र में तोहफे के तौर पर नमाज पेश की गई। सवाल है, इंसान को गुस्से का एहसास किस वक्त होता है? जवाब, जब इंसान का गुस्सा ख़त्म होता है। सवाल है कि आप जानते हैं कि रोज़ा रखने का बुनियादी मकसद क्या है? जवाब, अल्लाह ताला की रिज़ा हासिल करना और तक़वा पैदा करना। सवाल है, जब माँ की दुआ असर करती है तो कौन सी निशानी ज़ाहिर होने लगती है? जवाब, जब माँ की दुआ असर करती है तो सुकून, बरकत और कामयाबी के दरवाजे खुलने लगते हैं और मुश्किलात हल होने लगती हैं। दिन में इत्मीनान और खुशी का एहसास होता है और इंसान अल्लाह ताला की रिज़ा के करीब आ जाता है और माँ की दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। इसके असरात इंसान की ज़िंदगी में वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। सवाल है, कफन पहनाने का सुन्नत तरीका क्या है? जवाब, मर्द के कफन के 3 कपड़े होते हैं और औरत के कफन के लिए 5 कपड़े दरकार होते हैं। सवाल है, हौज़ कौसर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? जवाब, हौज़ कौसर की लंबाई और चौड़ाई 1 महीने की मुसाफत के बराबर है और हौज़ कौसर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। इसके किनारे सोने के हैं और बर्तन सितारों की तादाद के बराबर हैं। सवाल है, जन्नत के दरवाज़ों में सबसे बेहतर दरवाज़ा कौन सा है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों में सबसे बेहतर दरवाज़ा सियाम है। सवाल है, बताइए कि हदीस के मुताबिक टखनों से नीचे पजामा पहनना कैसा है? जवाब, टखनों से नीचे पजामा लटकाना मना है। खास तौर पर तकब्बुर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टखनों से नीचे कपड़ा जहन्नम की आग में होगा। आजिज़ी के लिए कपड़ा टखनों से ऊपर रखना मुस्तहब है। सवाल है, क़यामत के दिन सबसे मुश्किल सवाल क्या होगा? जवाब, क़यामत के दिन सबसे मुश्किल सवाल अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में होगा और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमसे इस दिन नेमतों के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। सवाल है, सास को माँ कहना कैसा है? जवाब, सास को माँ कहने का कोई दीनी हुक्म नहीं है, लेकिन इस्लाम में रिश्तेदारों और बुजुर्गों का एहतराम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस्लाम में वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की गई है और इनकी इज्जत करना फ़र्ज समझा जाता है। सवाल है, बेटी को अल्लाह ताला की रहमत का दर्जा दिया गया है तो बेटे को किस चीज़ का दर्जा दिया गया है? जवाब, बेटे को अल्लाह ताला की नेमत का दर्जा दिया गया है और ख़ानदान का सतून और वालिदैन के लिए फ़ख्र का ज़रिया समझा जाता है। सवाल है, हदीस के मुताबिक वो कौन सा अमल है जो चींटियों की चाल से भी ज़्यादा खफीफ है? जवाब, रियाकारी। सवाल है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम शाही खजाने से कितनी तनख्वाह लेते थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम शाही खजाने से कोई तनख्वाह नहीं लेते थे बल्कि अपनी कमाई हुई रकम से गुजारा करते थे। सवाल है, सहराओं की सरजमीन किसे कहते हैं? जवाब, अफ्रीका को। सवाल है, किस किस्म के गुनाहों की शफायत होगी? जवाब, कुफ्र और शिर्क के अलावा बाकी सब गुनाहों की शफायत होगी। सवाल है, घर का कौन सा काम करते वक्त मांगी जाने वाली दुआ ज़रूर कबूल होती है? जवाब, घर में खाना बनाते वक्त मांगी जाने वाली दुआ ज़रूर कबूल होती है। सवाल है, किस हालत में खुशबू लगाना हराम है? जवाब, एहराम की हालत में खुशबू लगाना हराम है। सवाल है, झूठ बोलने से इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है? जवाब, नाक। सवाल है, किस मुल्क के खाने बहुत बेहतरीन होते हैं? जवाब, इटली के। सवाल है, कौन सी नमाज अदा करने से रिस्क में बरकत पैदा होती है? जवाब, ज़ोहर की नमाज अदा करने से। सवाल है, औरत की थोड़ी पर बाल आना किस बात की अलामत है? जवाब, औरत की थोड़ी पर बाल आना हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन की वजह से होता है। इसके लिए डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो इंसान को ज़मीन पर जन्नत की खुशबू अता करती है? जवाब, नफल नमाज। सवाल है, वो कौन सा आंसू है जिसके निकलने से वज़ू टूट जाता है? जवाब, वो आंसू जो आँख की बीमारी की वजह से निकलता है। सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को किस जगह कत्ल करेंगे? जवाब, बैतुल मक़दस के पास। सवाल है, ब्लड प्रेशर की क्या इलामत है? जवाब, सर में दर्द रहना, धुंधला नज़र आना या सांस फूलना। सवाल है, क्या चप्पल पहनकर वज़ू करना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, जायज़ है। सवाल है, क्या पेशावर बेकारी को भीख देना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, जायज़ है। सवाल है, अल्लाह ताला किस इंसान को कभी माफ़ नहीं करते? जवाब, गुनाह के बाद तौबा ना करने वाले को। सवाल है, किन 2 चीज़ों से अल्लाह ताला की मदद हासिल करनी चाहिए? जवाब, नमाज और सब्र में अल्लाह ताला की मदद हासिल करनी चाहिए।
سوال ہے رات کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ سوال ہے نماز کے اندر کتنے نبیوں کا نام آیا ہے؟ جواب نماز کے اندر 2 نبیوں کا نام آیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سوال ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج اور فقیر ہو؟ جواب سورۃ الفجر میں۔ سوال ہے جس طرح مچھلی کا تعلق پانی سے ہے اسی طرح پرندوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جواب آسمان سے۔ سوال ہے زبان پر چھالے بننا کس بات کی علامت ہے؟ جواب کمر کی ہڈی کمزور ہونے کی۔ سوال ہے سنتری اور لیموں میں کون سے وائٹامن پائے جاتے ہیں؟ جواب وائٹامن سی۔ سوال ہے پتی کس ملک میں ایجاد ہوئی؟ جواب چین میں۔ سوال ہے سیب میں کون سے وائٹامن پائے جاتے ہیں؟ جواب وائٹامن اے اور بی۔ سوال ہے تربوز سبزی ہے یا پھل؟ جواب سبزی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا۔ سوال ہے کس جانور کو گھر میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے؟ جواب بکری کو۔ سوال ہے وہ کون سا مسلمان ہے جسے مرنے کے بعد دفنایا نہیں جاتا؟ جواب سمندر میں مرنے والا مسلمان۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ سوال ہے انسانی جسم کے کس حصے میں 75% پانی ہوتا ہے؟ جواب دماغ میں۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی کیا خاصیت تھی؟ جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں امانت داری، دیانت داری اور منصفانہ رویہ شامل ہیں۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کن علاقوں میں تھی؟ جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر یمن اور شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی مدد سے تجارت کی؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب تجارت کا راز کیا تھا؟ جواب آپ بہت زیادہ مضبوط اور دیانتدار تھی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا آغاز کب کیا؟ جواب 610 عیسوی میں۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جواب مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ سوال ہے کہ غیر مسلم انسانوں کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں، غیر مسلم انسانوں کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے۔ سوال ہے سورۃ کوثر میں سے کوثر سے کیا مراد ہے؟ جواب خیر کثیر۔ سوال ہے حدیث کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کس مثال کی طرح ہے؟ جواب آئینوں کی طرح۔ سوال ہے قرآن مجید کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب غار حرا میں۔ سوال ہے جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس کے 4 رنگ ہوتے ہیں؟ جواب تربوز۔ سوال ہے مرنے سے پہلے انسان کو کتنی دیر پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے؟ جواب 3 منٹ پہلے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ کیا تھا؟ جواب چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی میں آ کر اسے بے چین کر دیتی ہے لیکن اس کا مقصد انسان کو بہتر بنانا ہوتا ہے؟ جواب مشکلات اور پریشانیوں کا آنا۔